बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। शाही बनी साहेब बनी। आप लोगों के समक्ष एक भजन जो बहुत ही मार्मिक है। भजन करे गुरु के राब अमानी, भजन करे गुरु के राब अमानी। गुरु आज्ञा गुरु रहने में रहिबे, गुरु आज्ञा गुरु रहने में रहिबे। तजबै सब मन मानी, तजबै सब मन मानी। भजन करे गुरु के राब अमानी, भजन करे गुरु के राब अमानी। नित्य स्वाध्याय ध्यान सतसंगत, नित्य स्वाध्याय ध्यान सतसंगत। मिट जाए सब हैरानी, मिट जाए सब हैरानी। भजन करे गुरु के राब अमानी, भजन करे गुरु के राब अमानी। दुर्गुण दोष दसहु दूर अइबे, दुर्गुण दोष दसहु दूर अइबे, दुर्गुण दोष दसहु दूर अइबे। हाँ सुन गुण गुरुमुख बानी, हाँ सुन गुण गुरुमुख बानी। भजन करे गुरु के राब अमानी, भजन करे गुरु के राब अमानी, भजन करे गुरु के राब अमानी। सबके सहे सबके करे सेवा, सबके सहे सबके करे सेवा। निज पद सुरत समानी, हाँ निज पद सुरत समानी। भजन करे गुरु के राब अमानी, भजन करे गुरु के राब अमानी। कह गुरु वचन दया सद्गुरु की, कह गुरु वचन दया सद्गुरु की। होए सफल जिंदगानी, हाँ होए सफल जिंदगानी। भजन करे गुरु के राब अमानी, भजन करे गुरु के राब अमानी, भजन करे गुरु के राब अमानी। बहुत ही मार्मिक भजन है। सद्गुरु श्री गुरबचन साहब जी रचित यह भजन सद्गुरु कबीर साहब के एक साखी है। कर बहिया बलापनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन दिया बह शोकस मरे प्यास। इसमें अपने बाहुबल की याद दिलाई गई। साहब कहते हैं कि अपने बल का ख्याल करो, अपनी शक्ति अपनी एनर्जी का ख्याल करो। वो बल क्या है? कर बहिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस। जिस बल से सारा बल है वो बल क्या है? वो बल है आत्मबल, ज्ञान बल, वैराग बल, भक्ति बल, सेवा बल, सद्गुण बल,
दया बल, बहुत बल है। सारे बलों का मूल है आत्मबल। आत्मबल, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास होता है तो सारे बल काम करते हैं। अगर आत्मविश्वास नहीं होता है तो सारा बल अबल हो जाता है, कम हो जाता है, काम नहीं करता है। तो साहब उसी की याद दिलाते हैं, कर बहिया बला अपनी छाण बिरानी आस। दूसरे की आशा मत करो। कहा जाता है जब अपने पास धन होता है तो सब साथ देते हैं, अपने पास बल होता है तो सब साथ देते हैं, अपने पास घर होता है तो तमाम घर मिल जाते हैं रहने के लिए, लेकिन अपने पास अपना बल, अपना घर, अपना विश्वास ही नहीं होता है तो कोई साथ नहीं देता है। इसलिए अपना हाथ है तो दुनिया का साथ है, अपना हाथ नहीं है तो दुनिया साथ क्या देगी। दुनिया के भरोसे हम अपने हाथ को काट देते हैं, अपने बल को भूल जाते हैं, अपनी ताकत को भूल जाते हैं, अपनी एनर्जी को भूल जाते हैं, अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, अपने आत्मविश्वास को भूल जाते हैं। यही धोखा हमें फिर गड्ढे में गिरा देता है, दुख देता है, पीछे छोड़ देता है। कुछ ऐसे कर्म करने के लिए मजबूर कर देता है जो दुखदाई होता है। अपने बल का होश नहीं होता है, इसलिए अपने बल को ख्याल करना चाहिए, अपनी ताकत को ख्याल करना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा कि अपना बल ख्याल रहे, अपने बल के लिए मन लगे, मन को अच्छा लगे। ऐसा क्या करें? तो साहब और याद दिलाते हैं, आपा तजे हरि विजय नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। आपा को छोड़ो और हरि का भजन करो। हरि का भजन तभी हो सकता है जब आपा को छोड़ा जाएगा। तो अपने आप को कैसे छोड़े? अपने आप को छोड़ा भी नहीं जा सकता है। अपने आप का मतलब होता है अहंकार। अपने आप का अर्थ सदगुरु रविदास देव 3 अर्थ करते हैं, अपने आपा, अपना स्वरूप, अपनी आत्मा और अहंकार और शुद्ध बुद्ध। तो अपने आप को तो छोड़ा नहीं जा सकता है, किंतु अहंकार को छोड़ा जा सकता है। अहंकार की अगिन में दहत सकल संसार, तेहते बाचे संत जन केवल शांति आधार। अगर हम शांति का आधार लें, सहनशीलता का आधार लें, क्षमा का आधार लें, तो निश्चित है कि अहंकार को छोड़ सकते हैं। अहंकार इतना होता है, अब अहंकार होता किसका है? अपने आप का अहंकार नहीं होता है, अपने धन का अहंकार होता है, अपने पद का अहंकार होता है। जो बाहरी होता है, अपने से हट करके होता है, छूट जाने वाला होता है, उसका अहंकार होता है। जो 4 दिन में अंधियारी पैदा करने वाला है, दुख पैदा करने वाला है। क्योंकि अब अपना मान करके घमंड कर लिए, पकड़ लिए, मोह कर लिए, ममता कर लिए, और जैसे वो छूटेगा तो अंधकार आएगा, अर्थात अंधियारी आ जाएगी, कुछ दिखेगा नहीं। क्योंकि अंधे हो जाएंगे, मोह ममता में, आसक्ति में इतना अंधे रहेंगे कि कुछ सूझेगा नहीं। जब सूझेगा नहीं तो रोएंगे, परेशान होंगे, हैरान होंगे। किंतु ये मन समझने नहीं देता है। अहंकार, साहब कहते हैं अहंकार का त्याग करो। जब तक हम
झुकेंगे नहीं, विनम्र नहीं होंगे, सरल नहीं होंगे, तब तक अपने अहंकार को हम समझ नहीं सकते। और जब तक गुरु का भजन नहीं करेंगे, हरि का मतलब जो दुख हरण कर ले उसे गुरु कहा गया, उस गुरु को भगवान कहा गया, हरि कहा गया। संतों का भगवान अपना गुरु होता है, उनका गुरु होता है। गुरु के अलावा दुनिया में और कौन है जिससे जीवन की शुरुआत हो, जिससे मानव जीवन की शुरुआत हो, जिससे आत्मबल आत्मशक्ति की शुरुआत हो, अपने आप का ख्याल बना रहे, वही तो गुरु है। गुरु का मतलब ही होता है अंधकार में प्रकाश कर दे, वही तो गुरु है। तो गुरु का भजन करना ही हरि का भजन करना है। भजन का मतलब है बुराइयों से दूर भागना। आदमी अंधेरे में रहना नहीं चाहता है, हर क्षण प्रकाश में रहना चाहता है। जब तक वो नींद में होता है, जब तक अज्ञान में होता है, चोर को अंधियारी पसंद होती है क्योंकि वो चोरी करता है, बेईमानी करता है, घूसखोरी करता है, बदमाशी का काम करता है, इसलिए वो अंधियारी पसंद करता है। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति, उसे उजाला पसंद होता है, वो प्रकाश में रहना पसंद करता है, अंधेरे में नहीं। तो प्रकाश बना रहे तो अंधकार को दूर करना होगा। तो अंधकार दूर कैसे होगा? प्रकाश कर दे। अब यहाँ बत्ती जल गई, अंधकार गायब हो गया। तो प्रकाश क्या है? बस आत्मबल। साहब उसी की तो याद दिलाते हैं, कर बहिया बल अपनी छाण बिरानी आस। हम अपने बल को भुला करके दूसरे के भरोसे बैठ गए। लोगों को दूसरे पर ज्यादा भरोसा होता है, अपने आप पर भरोसा नहीं होता है। आकाश में रहे भगवान को लोग ख्याल करते हैं, कहते हैं ऊपर वाला जाने। हेलो, ऊपर का अर्थ ऊंचा होता है, जो हमसे श्रेष्ठ हो, ऊंचा हो, वो भगवान होता है। लेकिन ऊपर वाला, ऊपर उंगली दिखाते दिखाते थक गए, लेकिन आज तक ऊपर वाला ध्यान ही नहीं दिया कि आकर के हमारा गुटका छुड़ा दे, हमारे अंदर की बुराई छुड़ा दे, हमारे अंदर की गंदगी दूर कर दे, हमारे घर के अज्ञान को दूर कर दे। ऊपर वाला कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ऊपर कोई है ही नहीं। अगर ऊपर कोई है तो वो है श्रेष्ठ, ऊंचा, तो वो अपने से श्रेष्ठ। तो माता पिता भी हो सकते हैं, उनके सामने रह करके कोई बुराई नहीं कर पाएगा। गुरु हो सकते हैं, उनके सामने रह करके कौन गलत कर पाएगा। तो गुरु संत ही हमारे भगवान हैं, ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं। संतों की संगत, संत सदगुरु कबीर ने याद दिलाया कि संतों की संगत करो। संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। संतों की संगत करोगे तो अपने आप बुराइयों से बचते चले जाओगे। अंदर ताकत आएगी, शक्ति आएगी, आत्मबल का ख्याल बना रहेगा, विश्वास बढ़ेगा, अपने आप का विश्वास बढ़ेगा। और वीरानी जो आशा है, बाहरी जो हमारी आशा है भगवान परमात्मा को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के जो हमारी आशा है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब प्रकाश होता है तब किसी भगवान की जरूरत नहीं होती है। जब अंधकार होता है, अज्ञान होता है, तब भगवान की जरूरत होती है, तब प्रकाश की जरूरत होती है। जब अंधकार ही दूर हो गया, अज्ञान ही दूर हो गया, तो फिर अब अलग से प्रकाश की क्या जरूरत है? हाँ, प्रकाश में अंतर होता है। एक दीपक का प्रकाश होता है जो कब बुझ जाए कोई भरोसा नहीं। तो हमें ऐसे प्रकाश की जरूरत होती है जो कभी बुझे ही ना,
जैसे बाहर सूर्य अगर हो तो खतरा नहीं है, क्योंकि सूर्य को बुझता ही नहीं है। अगर सूर्य को हम सूर्य के प्रकाश में हम जीना पसंद करें तो कभी अंधकार आएगा ही नहीं। ऐसे इसका मतलब ये होता है कि यदि हम ज्ञान में जीना पसंद करें, आत्मबल में जीना पसंद करें, आत्मशक्ति आत्म एनर्जी में जीना पसंद करें तो धोखा हो ही नहीं सकता है, अज्ञान अंधकार आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां अंधियारी है ही नहीं, वहां पर अंधियारी है ही नहीं। तो साहब कहते हैं कि भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोई, न जाने इस देह का कौन घड़ी का होए। भजन करो, रोज रोज अपने जीवन को समझो। देखो खान सर कह रहे थे कि अगर आज अपने को नहीं समझ पाए तो कल आएगा ही नहीं। कल समझने के चक्कर में काल आ जाता है और लेकर चला जाता है, हम अपने को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आज को हमने समझा नहीं। कबीर साहब भी याद दिलाते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। बड़ी सरल भाषा में सदगुरु कबीर साहब ऐसे सरल भाषा में अपनी बात कहते हैं कि सबको समझ में आ जाए। विद्वान भी क्या उसको आज की जरूरत नहीं है? किसान आज बीज बोता है, कल के चक्कर में नहीं रहता है। ड्यूटी आज करना पड़ता है, कल करेंगे करते करते तो उसकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, नौकरी से छुट्टी मिल जाएगी, धोखा खा जाएगा। इसलिए आज वो नौकरी समय से उठ करके व्यवस्था करके जाता है, ड्यूटी करता है। बैंक आज जाएगा तब काम बनेगा, कल के चक्कर में बैंक बंद हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, अथवा गड़बड़ी आ सकती है, धोखा हो सकता है। जब बाहर का काम हम आज करते हैं तो आत्मबल का काम, अपने आप का ख्याल का काम कब करेंगे? कल करेंगे। लेकिन ये मन कल ही पर टालता है। किसानी आज करता है, बेटी बेटा की शादी आज करता है, बहुत सारे कर्म आज करता है, पाप पुण्य सब आज करता है, लेकिन जब धर्म की बात आती है, अपने कल्याण की बात आती है, सत्संग संत गुरुजनों के दर्शन की बात आती है, सेवा की बात आती है, तो कल पर टाल देता है। ये मन की बेईमानी है। इसलिए तो साहब कहते हैं ये मन चंचल, ये बहुत चंचल है, कब बदल जाता है भरोसा नहीं होता है। इस पर भरोसा करके तो अनादिकाल से ठगाते रहे, धोखा खाते रहे। बड़े बड़े मन ऋषि मुनि ठगाए और हम भी ठगाएंगे, ठगाए हैं, सदैव से ठगाए रहे। क्योंकि अगर ठगाए ना होते तो आज ये जीवन न होता, मुक्त हो गए होते, सदा सदा के लिए अमर हो गए होते, अथवा अपनी अमरता में स्थित हो गए होते। लेकिन नहीं, ठगाते रहे, दुनिया के मोह ममता में ठगाते रहे, दुनिया के लल्लो चप्पो में पड़े रहे, आकर्षण में पड़े रहे, आसक्ति बनाए रखे, और वो आसक्ति हमें रुलाती रही। आज को हम पकड़ लें तो हमारा काम हो सकता है। साहब कहते हैं कि भजन करो। भजन कब होगा? जब अहंकार का त्याग करेंगे। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। एड़ी से चोटी तक जो विकार है उसे त्याग करें। विकार क्या है? कुछ ऐसे विकार है अपने से हट कर, ये शरीर ही विकार है, अपने से हट करके जो कुछ है सब विकार ही तो है, गंदगी ही तो है। लेकिन अब विकार को विकार की जरूरत होती है। भोजन भी विकार ही है, पानी भी विकार ही है। अपनी आत्मा से हट करके जो कुछ है क्षण भंगुर चीजें सब विकार है, लेकिन अब उसकी जरूरत है।
उसके लिए साहब ने कहा कि है कहूँ तो है नहीं, अगर है कहता हूँ तो है ही नहीं, क्योंकि झूठ बात है, एक दिन छूट जाता है। लेकिन नहीं कहा ना जाए, नहीं भी नहीं कहते बनता है। सामने दिख रहा है, भोजन है, पानी है, लोग है, प्राणी है, पदार्थ है, सब तो है, तो इनके साथ व्यवहार तो करने पड़ेगा। ये व्यवहार में ही तो झाल है, व्यवहार में ही तो भटकने का चांस होता है। व्यवहार अपना करके संत गुरुजन इसलिए याद दिलाते हैं कि भाई व्यवहार तो करना पड़ेगा, व्यवहार से बचा नहीं जा सकता है। लोग मिलेंगे तो उनसे हंसना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, बस बंधन ना बने इतना ख्याल रखना चाहिए। भोजन तो करना पड़ेगा, लेकिन इतना ना करें कि पेट दुखदाई बन जाए, करवट बदलना पड़े, पेट खराब हो जाए। सतगुरु कबीर भजन में गाते ना, भूले मन समुझ के लाद लदनिया, भूले मन समुझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया, भूले मन समुझ के लाद लदनिया। भूखा होए तो भोजन पाले, इस भजन में वर्तमान को याद दिलाया गया कि अभी वर्तमान में भोजन कर ले। आज भोजन का मतलब भजन कर ले। भोजन पेट के लिए होता है, भजन मन के लिए होता है। भूखा होए तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया, भूले मन समुझ के लाद लदनिया, भूले मन समुझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया, भूले मन समुझ के लाद लदनिया। हाँ, प्यासा होए तो पानी पी ले, प्यासा होए तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया, भूले मन समुझ के लाद लदनिया, भूले मन समुझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया, भूले मन समुझ के लाद लदनिया। कहते कबीर सुनो भय साधो, कहाँ कबीर सुनो भय साधो, काल के हाथ कमनिया, भूले मन समुझ के लाद लदनिया, भूले मन समुझ के लाद लदनिया। साहब कहते हैं कि समझ बूझ करके काम करो, समझ लो, बूझ लो, उसके बाद जड़ हो जाओ। जड़ होने का मतलब शांत हो जाओ, शांति की दशा में चले जाओ। समझ, पहले समझो, बूझो, तब शांति का अनुभव करो। बिना समझे बूझे
अगर हम शांति को अपना लेते हैं तो फिर धोखा हो सकता है। कहाँ हम शांत हैं? कहीं धन में तो शांत नहीं हो गए, धन को मान करके सब कुछ, कहीं परिवार को ही तो नहीं मानकर शांत हो गए कि हमारा परिवार है, सब कुछ है। ये संसार को ही तो सब कुछ नहीं मान लिए। पहले जान लो कि संसार है क्या, कब तक रहेगा आपके साथ, ये परिवार कब तक रहेगा आपके साथ, ये धन कब तक रहेगा आपके साथ, हमारे साथ कब तक रहेगा, जो ये प्राणी पदार्थ हमें मिले हैं हमारे साथ कब तक रहेंगे। इनमें संतुष्ट नहीं होना है। हाँ, इनसे संतुष्ट रहना है, क्योंकि अब इनसे तमाम तरह की इच्छाएं आएंगी, बातें आएंगी, तो उसे सहना है, संतुष्ट रहना है। हमारे हैं, जब हमारी आंख में हमारी उंगली कोंच देती है तो कहाँ हम मुकदमा लड़ने जाते हैं, कहाँ हम अपनी उंगली को तोड़ करके फेंक देते हैं, सह लेते हैं, सहना ही पड़ता है। अपनी दांत अपने जीभ को काट देती है, कौन सा मुकदमेबाजी होती है, कचहरी जाना पड़ता है, उखाड़ करके फेंक देते हैं, नहीं, सहते हैं। ऐसे ही जहां हम अपना मान रखे हैं उनमें संतुष्ट रहें। संतुष्ट होने का मतलब उन्हीं को सब कुछ न मान लें, वो सब कुछ नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, कुछ देर के साथी हैं, इसलिए उनका महत्व है। क्योंकि अगर वो साथी ना हो, समय से भोजन पानी, आश्रम की सफाई व्यवस्था साथियों से ही तो होता है, अकेले कहाँ कहाँ करते रहेंगे। तो सब हमारे साथी हैं, सबकी हमें जरूरत है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। सोने के समय तो सबको छोड़ना ही पड़ता है ना। बस ऐसे ही जब शांति अगर हमें चाहिए तो शांति के समय में उन्हें छोड़ना पड़ेगा। शांति का मतलब, इसलिए तो साहब कहते हैं, समुझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। समझ लो, बूझ लो और जड़ हो जाओ, माने सहनशील हो जाओ, क्षमावान हो जाओ और अंदर ही अंदर बिल्कुल शांत हो जाओ। तो ये बहुत बड़ी बात है, रहने की बात है। सबको इसकी जरूरत है, हमें भी जरूरत है। जब तक ये हमें नहीं आएगी, हमारी उदासी नहीं जाएगी, हमारा दुख नहीं जाएगा, हमारी पीड़ा नहीं जाएगी, अंदर से हमारी उलझन नहीं खत्म होगी। उलझन खत्म करने के लिए हमें शांत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। तो साहब कहते हैं कि भजन करो, तो भजन करने के लिए आपा को त्यागना पड़ेगा, अहंकार को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि अहंकार के त्याग के बिना, त्याग में ही तो शांति है। सद्गुरु रविदास देव कहते हैं कि त्याग में ही शांति है। त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। त्यागते त्यागते जब कुछ ना बचे तो समझ लेना आप हैं। हाथ को हटा दिए, पांव को हटा दिए, पूरे शरीर को हटा दिए। जब हटाते गए हटाते गए हटाते गए तो अंतिम में बचा क्या? जो बचता है बस वही आपका होता है, आप बचते हैं। क्योंकि हाथ आपका नहीं है, पैर आपका नहीं है, सिर आपका नहीं है, यहाँ तक कि शरीर ही आपका नहीं है। फिर आपका है कौन? आप स्वयं आप हैं। और उसी के लिए तमाम साहब याद दिलाते, हृदय बसे ते राम न जाना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलहिमा खोजो यही करीमा रामा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उसी की याद दिलाई जाती है। सदगुरु कबीर साहब अपनी भाषा को इतना सरल ढंग से बताते हैं। कठिन भी है उनकी भाषा, सब समझ में नहीं आता सबको, लेकिन अक्सर उनकी बातें हम लोग जैसे साधारण लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, उसे हमें समझना चाहिए। तो साहब कहते हैं, कर बहिया बल अपनी छाण बिरानी आस, अपने बल को ख्याल करो।
दूसरे के बल में जीते जीते बच्चा दूसरे के बल में जीता है, उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि बच्चा है, दूसरे के भरोसे नहीं रहेगा तो धोखा खा जाएगा। इसलिए उसे माँ के भरोसे, पिता के भरोसे, भाई के भरोसे रहना पड़ता है। लेकिन बच्चा कब तक बने रहेंगे? वो कब तक बच्चा रहेगा? जैसे बड़ा होता है सबका आशा भरोसा छोड़ देता है, अपने बल में जीने लगता है, अपने से कमाने लगता है, अपने से पढ़ाई करता है, शिक्षित होकर के अपने से नौकरी करता है, सारा काम अपने से करने लगता है, किसी के भरोसे नहीं जीता है। बस ऐसे ही हम भी कब तक बच्चे बने रहेंगे अपने बल का, क्योंकि गुरु पीछे पड़े नहीं रहते हैं, या लोग हमें देखते नहीं रहेंगे, हम अपने आप को देखते हैं, हम अपने जीवन को समझते हैं और समझना पड़ेगा। बिना समझे बिना जाने हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। दूसरा हमें खिलाएगा, कब तक खिलाएगा? दूसरा हमें सोने के लिए कहेगा, कब तक कहेगा? हालांकि सोने के लिए तो सब होशियार है, खाने के लिए सब होशियार है, इसमें कहना ही नहीं पड़ता है। हाँ, सेवा के लिए सिखाना पड़ता है, सेवा करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा बोलो, वैसा बोलो, ये सिखाना पड़ता है। ये मन की कमजोरी यहाँ पर वो समझ नहीं पाता है। बुद्ध से जब उनके पिताजी पूछे, प्रश्न किए कि भाई इस समाज को कैसे समझा जाए अथवा कैसे इसकी व्यवस्था दी जाए, इसका कैसे पालन किया जाए, तब उन्होंने कहा कि अपने बच्चे की तरह। अपने बच्चे को पालने के लिए किसी को पूछना पड़ता है कैसे पाले? नहीं पूछना पड़ता है, वो अपने आप पिता बन जाता है, अपने आप उसको सिखा लेता है, पढ़ा लेता है, पाल लेता है, सब कुछ उनके मन में अपने आप आ जाता है। लेकिन सब समाज की सेवा करने की बात आती है तो पूछता है कैसे करें। अरे भाई, जैसे हम अपने बच्चे के पालन कर लेते हैं वैसे समाज का भी करना है, ये व्यवहार है। बात यहाँ पर ये चल रही थी कि अपने बल का ख्याल करो। आपका बल है आत्मबल, क्योंकि आत्मबल ही आपका साथी है, आपका धर्म है, आपके अंदर सद्गुण पैदा करने वाला है, आपसे ही संसार है, आप हैं इसलिए संसार है। संसार अपने आप में होते हुए भी आपका महत्व है, क्योंकि आप हैं इसलिए संसार को देख रहे हैं, आप हैं इसलिए संसार में उजाला है, प्रकाश है, रौनक है। कहा जाता है ना, जंगल में श्रेष्ठ पक्षी कौन है? मोर। अगर मोर सभी पक्षियों में श्रेष्ठ माना जाता है, और पशु में सिंह माना जाता है, शायद बाघ माना जाता है ना, ये श्रेष्ठ पशु माने जाते हैं। ऐसे ही संसार में मनुष्य ना हो तो संसार में क्या रौनक है? पशु बहुत हो, गाय बहुत हो, भैंस बहुत हो, पशु जानवर सब हो, लेकिन मनुष्य ना हो तो यहाँ की श्रेष्ठता क्या है? कुछ नहीं, यहाँ की रौनकता ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आज यही अपनी श्रेष्ठता को भूल गया है, तो शायद उसी को याद दिलाते हैं कि अपने श्रेष्ठपन को समझो। हम अपने आप को जाति से जोड़ दिए, धन से जोड़ दिए, परिवार से जोड़ दिए, पद से जोड़ दिए, नौकरी ड्यूटी से जोड़ दिए, अपने आप से कभी जोड़ ही नहीं पाए, अपने कल्याण से नहीं जोड़ पाए, अपनी मनुष्यता से नहीं जोड़ पाए, अपनी शक्ति से नहीं जोड़ पाए, इसलिए धोखा खाते रहे, इसलिए दुखी रहे, इसलिए आज भी उलझन बनी हुई है। उलझन हमारी तब खत्म होगी जब हम अपने बल को ख्याल करेंगे। साहब उसी की याद दिलाते हैं, कर बहिया बलापनी छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे प्यास। जिसके आंगन में नदी बहे वो प्यासा मरे। कस्तूरी मृग के नाभि में होती है, लेकिन ढूंढता कहाँ है? घास फूसों में खोजता है, भटकता रहता है, अंततः भटकते भटकते मर जाता है, पाता नहीं। अथवा जब वो थक करके बैठ जाता है, उसकी नाभि की तरफ जाता है,
तब उसको एहसास होता है कि बताओ, इतना भटकता रहा, ढूंढता रहा, मिला नहीं, ये तो मेरे पास ही है, तो मिलेगा क्या। तो ऐसे ही हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, परमात्मा भगवान को लेकर, गंगा जमुना को लेकर के, तीर्थ धाम को लेकर के, बद्री केदारनाथ को लेकर के, ना जाने कहाँ कहाँ भगवान को माने बैठे हैं और वहाँ दौड़ते रहते हैं, समय समय से हर्जा खर्जा करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, अपना झोला झंडी लुटा करके चले आते हैं, धोखा खा करके। कहते ना, मक्का गया, मदीना गया, करबला गया, जैसा गया घूम फिर करके वैसा आ गया। मिला क्या वहां से? कुछ नहीं, खाली हाथ गए थे, खाली हाथ चले आए। तो ये धोखा धोखा धोखा, इसलिए धोखा मिला क्योंकि अपने बल का होश नहीं है। मृग को धोखा तब मिलता है जब अपने कस्तूरीपन का उसे होश नहीं होता है, पता ही नहीं होता है, इसलिए धोखा खाती। ऐसे ही हम अपने आत्मबल को भूल गए हैं, इसलिए उसे याद करें। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुने आवत हासी। पानी में मीन प्यासी रहे, आश्चर्य की बात है। ऐसे ही अपने आप खजाना में बैठे हो करके भी भीख मांगे तो अपनी कमजोरी है। भीख मांगना क्या है? भगवान को लेकर जाकर के भीखे तो मांगते हैं भगवान के सामने, परमात्मा के सामने। अरे खुद भगवान हो करके, खुद दुर्गा हो करके, खुद काली हो करके, खुद परमात्मा हो करके इधर उधर भीख मांगे, एक कमजोरी है। कमजोरी यही है कि अपने बल का ख्याल नहीं, अब होश नहीं है। तो साहब याद दिलाते हैं, कर बहिया बलापनी, छाण बिरानी आस, जाके आंगन दिया वै सोकस मरे पियास। वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, शाही बंदगी साहब।